हेलो फ्रेंड्स। एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक वर्क एजुकेशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो है अनिवार्य क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं और इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को भी मिल जाएंगे, तो फिर हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं, इसमें क्रिया का क्या मतलब है। तो बेसिकली क्रिया, जैसा हम सभी को पता है, क्रिया वर्ब वाली नहीं, ये अलग क्रिया मतलब कोई एक्टिविटी जो होती है, एक्शंस। तो क्रिया किसी भी कार्य की पूर्ति क्रिया कहलाती है। जब हम कोई काम करते हैं ना, तो जो भी हम काम करते हैं वो सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, हम एक तरह की क्रिया करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं बेसिकली इन क्रियाओं के बारे में, जो अनिवार्य क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में। अनिवार्य क्रियाएं यानी कि एसेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो वे क्रियाएं जिनको अनिवार्य रूप से करना पड़ता है तथा ये क्रियाएं किसी व्यक्ति या छात्र विशेष के जीवन यापन में सहायक है, जैसे पढ़ाई करना, आसपास की सफाई रखना। ठीक है, तो बेसिकली एसेंशियल एक्टिविटी क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी जो कंपलसरी है, लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अनिवार्य रूप से हमें करना पड़ता है इन क्रियाओं को, और ये हमारे जीवन यापन में सहायक होती हैं, सहायता करती हैं। ठीक है, आप बात करते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, जिनको इलेक्टिव एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, तो वे क्रियाएं जिनको अनिवार्य रूप से करने की ज़रूरत नहीं होती तथा ये जीवन को प्रभावी रूप से व्यतीत करने में सहायक है। ठीक है, जैसे साइकिल चलाना, मोमबत्ती बनाना और सिलाई बुनाई भी इसी में आ जाएगा। तो बेसिकली ऐच्छिक क्रियाएं क्या है? इलेक्टिव एक्टिविटी, मतलब वो क्रियाएं जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर हम उसको जानते हैं तो फिर हमारे जीवन को प्रभावी रूप से व्यतीत करने में सहायक होती है। मतलब हम अगर इन एक्टिविटीज़, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर हमें ये पता होंगी तो फिर हमारा जो बेसिकली जो लाइफ होगी, स्टाइल होगा, जो लाइफ होगी, वो इफ़ेक्टिव तरीके से सर्वाइव हम कर पाएंगे, एक तरह से लाइफ को कह सकते हैं। तो और एक बात मैं बता दूं कि आप एक तरह से एसेंशियल एक्टिविटी को कह सकते हैं बेसिक एक्टिविटी। ठीक है, इसको आप बेसिक एक्टिविटी के नाम से भी जान सकते हैं, एसेंशियल अनिवार्य क्रियाएं। ठीक है, ये बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो सभी को पता होनी ज़रूरी है। ठीक है ना, और इसी की मदद से आप अपने जीवन में बेसिक जो भी काम होते हैं कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक्टिविटीज़ हैं। ऐच्छिक क्रियाएं आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा स्किल्स और एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा स्किल्स कह सकते हो इन्हें, बेसिक स्किल्स अनिवार्य क्रिया हो जाएंगी, और इलेक्टिव स्किल्स यानी कि एक्स्ट्रा स्किल्स। अगर आपको बेसिक स्किल्स पता है तो अब बेसिक काम जो भी होंगे ना, आप अपनी एक तरह से सब मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझ सको। तो बेसिक स्किल्स यानी अनिवार्य क्रियाएं, अगर आपको बेसिक स्किल्स है ना, तो आप अपनी लाइफ को इजीली मतलब चला सकते हो। ठीक है, पर अगर आपको एक्स्ट्रा स्किल्स भी आपके पास हैं, तो फिर आप अपनी लाइफ को इफ़ेक्टिव तरीके से जैसे आप चाहो वैसे जी सकते हो। ठीक है ना, तो ये एक तरह से इन दोनों का निचोड़ था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे बेसिक स्किल्स क्या है? बेसिक स्किल्स में जो एसेंशियल एक्टिविटी, इसमें बोला गया पढ़ाई करना। पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे हमारा जीवन यापन में हमें सहायता मिलती है, और आसपास की सफाई, साफ सफाई भी रखना बहुत ज़रूरी है, जो अगर नहीं होगा तो फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं हमारे ही ऊपर बैड इफेक्ट आएंगे उसके। ठीक है ना, और इलेक्टिव एक्टिविटीज़ यानी एक्स्ट्रा स्किल्स और जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो, जैसे कि साइकिल चलाना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई या फिर कढ़ाई करना जो होता है, या फिर अलग अलग आदि। ठीक है, अभी हम जानेंगे इनके बारे में और। तो चलिए आप जानते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में कि अनिवार्य क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं हैं क्या। ठीक है, तो अनिवार्य क्रियाएं इसमें लिखा है नो चॉइस, हमें करना पड़ता है।
मतलब कि अनिवार्य क्रियाएं में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें करनी पड़ती है अनिवार्य क्रियाएं, तो हमें आनी चाहिए, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया में बोला है हैव चॉइस, इन क्रियाओं को करना या ना करना छात्र विशेष पर है, ठीक है ना। तो अनिवार्य क्रियाएं एक तरह से अनिवार्य रूप से हमें करनी पड़ती है, अनिवार्य होता है, हमें कंपल्शन होता है, विवश होते हैं हम लोग, हमें करना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है, जीवन यापन है, वो बेसिक स्किल्स एक तरह से जैसे मैंने बताया इसके अंदर आती है, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और जो ऐच्छिक क्रिया है वो उसमें हमारे पास चॉइसेस हैं, हमारी मर्जी है, हम कोई सी स्किल करें ना करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा स्किल्स जैसे कि ऐच्छिक क्रियाएं नहीं भी कर रहे तो फिर जो अनिवार्य क्रियाएं हैं उन्हें सीख के तो हम अपनी जो एक तरह से दैनिक जीवन के कार्य हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड में बोला गया है कि अनिवार्य क्रियाएं में कि ये क्रियाएं जीवन यापन में सहायक होती हैं, जैसा कि भी बोला था मैंने कि जो अनिवार्य क्रियाएं होती हैं ये बेसिक स्किल्स होती हैं एक तरह से, अगर आपको ये पता है तो फिर आपका जो जीवन यापन है उसमें सहायता मिलेगी आपको। और जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं ये क्रियाएं व्यक्ति के जीवन में विकास व सुधार लाते हैं, एक तरह से आपका जीवन जो भी आप जी रहे हो उसमें बेसिक स्किल्स आपके पास हैं, पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स हैं तो फिर आपका जीवन में जो विकास होगा और सुधार भी आएगा और आप प्रभावी रूप से अपना जीवन यापन कर पाएंगे इफेक्टिव तरीके से, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा क्या है ये। थर्ड जो पॉइंट है इसमें बोला गया है कि ये क्रियाएं कक्षा 1 से 5 के लिए होती हैं, अनिवार्य क्रियाएं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, तो ये क्रियाएं एक पहली से 5वीं तक में सिखाई जाती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा स्किल्स जो होती हैं, जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो हमारी पहली से 5वीं तक में है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, वो हमें कहाँ कब पता चलती हैं, एक तरह से ये क्रियाएं कक्षा 6 से 8 या फिर एक तरह से आप 10वीं 12वीं तक भी कह सकते हो के लिए होती हैं, ठीक है ना। आप देखोगे कि जो पहले से 5वीं तक की क्लासेज है वहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है, एसेंशियल एक्टिविटीज़ बताई जाती है, पर जो जिस एक तरह से जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं बड़ी क्लासेस में हमें एक्स्ट्रा स्किल्स बताई जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लड़कियों के लिए जैसे सिलाई कढ़ाई का, सिलाई का, इन सब की भी क्या कहते हैं क्लासेस लगती है अलग से ही, है ना। तो फिर ये एक तरह से एक्स्ट्रा ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जो उनको पता होनी चाहिए और उनके लाइफस्टाइल में उनको हेल्प करती हैं, तो यही ऐच्छिक क्रियाएं हैं और अनिवार्य क्रियाएं हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि ये क्रियाएं कार्य शिक्षा के क्षेत्रों से संबंधित है। आपने कार्य शिक्षा के क्षेत्र तो पढ़े होंगे, तो वो भी जो भी क्षेत्र हैं वो सारे क्षेत्र अनिवार्य क्रियाओं ये जो है ना वो क्षेत्र इससे संबंधित है। अब जो ये क्रियाएं सभी क्षेत्रों से संबंधित है, मतलब ऐच्छिक क्रियाएं जो है, जो अनिवार्य क्रियाएं थी वो किससे संबंधित थी, कार्य शिक्षा के क्षेत्रों से, ठीक है। लेकिन जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वे सभी क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है ना, ऐच्छिक क्रियाएं सभी क्षेत्रों से संबंधित है। फिफ्थ में बोला गया है कि ज़रूरी नहीं व्यवसाय बने, छोटे बच्चे होते हैं पहले से 5वीं तक के होते हैं, हाँ उनको भी इतना कुछ नहीं पता होता है और इतने अच्छे से वो भी नहीं कर पाते हैं, पर तो इसलिए इसमें बोला गया कि ज़रूरी नहीं कि ये व्यवसाय बन जाए ये क्रियाएं, पर जो ऐच्छिक क्रियाएं होते हैं जो बड़ी क्लासेस पे एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाई जाती हैं वो स्किल्स बन सकती हैं, एक तरह से व्यवसाय बन सकता है उनका, ठीक है ना। 6 पॉइंट में बोला गया है कि ये क्रियाएं दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है ना। जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो एक तरह से रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूर्ति करती है, ठीक है, उनको पूरा करती है। और जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं ये जीवन को प्रभावी ढंग, जैसा बोला था ना अभी मैंने कि इफेक्टिव तरीके से व्यतीत करने में सहायक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं ये समस्या समाधान की योग्यता है, एक तरह से अगर आपको बेसिक स्किल्स हैं तो फिर आप बेसिकली आपके पास जो भी छोटी मोटी दिक्कत आएगी आप उसको सोल्व कर सकोगे, ठीक है। पर अगर आपको ऐच्छिक क्रियाएं भी हैं आपके पास, एक्स्ट्रा स्किल्स भी हैं आपके अंदर, तो फिर आप आत्मनिर्भर बनते हो, ठीक है ना, आप में अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। 8 पॉइंट में बोला गया है कि जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस पॉइंट्स में, ठीक है, जैसे कि पढ़ाई करना, साफ सफाई करना, फीते बांधना बच्चे का, ठीक है, बच्चों को फीते बांधने ये सब आना चाहिए, कपड़े पहनना आना चाहिए अपने आप, तो ये एक तरह से बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बच्चों को
आनी चाहिए, ठीक है। और जो एसेंशियल या फिर सॉरी इलेक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर आ जाएगा साइकिल चलाना, कढ़ाई, बुनाई या फिर मोमबत्ती बनाना, सजावट करना, तो ये सब ठीक है इसके अंदर आ जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो अनिवार्य क्रियाएं एसेंशियल एक्टिविटीज़ और जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं इलेक्टिव एक्टिविटीज़ क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। आप बेसिकली इसी से रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि अनिवार्य क्रियाएं वो बेसिक स्किल्स होती हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में हेल्प करती है, हमें बेसिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे सॉल्व करने में, उनको फेस करने में। और ये बेसिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है हमारी जीवन को व्यतीत करने में, जीवन यापन में सहायता करती हैं ये अनिवार्य क्रियाएं, ठीक है। और जो ऐच्छिक क्रिया एक तरह से एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं, अगर आपको ये पता है तो फिर आप अपने जीवन को और अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये वर्क एजुकेशन का अनिवार्य क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं है क्या और इनमें अंतर क्या है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share, subscribe as well. I will see you soon in a new video. For till time, bye bye.